जय हिंद साथियों स्वागत हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हमने चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा आपके 7 अगस्त से एग्जाम चालू है और मात्र लगभग 20 से 25 दिन का टाइम आपके पास बचा है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है और आपको सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है पढ़ने हैं। तो इन दिनों में आप भी जो है मेरे प्यारे साथियों सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपोर्टेंट टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण गोल्डन और कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है, सीधे आपको आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा कवर कर जाते हो तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है सीधे आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज के साथ साथ सभी जो आपके प्रीवियस यानी रेलवे एग्जाम द्वारा पूछे गए जो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है वे भी हमने इसमें शामिल किए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पहला विकल्प है 1966 में, 1971 में, 1960 में या 1962 में। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब आप बता सकते हो। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। 1960 सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय जो क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ उच्च न्यायालयों के बारे में जहां आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी, और यह है कहां पर, तो राजस्थान उच्च न्यायालय मेरे प्यारे साथियों आपका जोधपुर में है। दूसरा उच्च न्यायालय आपके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में आपका जम्मू में ये स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आपके लिए मोस्ट बन जाता है, आपका जबलपुर में है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में है और 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। केरल उच्च न्यायालय की बात करें, केरल उच्च न्यायालय आपका कोच्चिन में है और 1956 में ही इसकी स्थापना की गई। गुजरात की स्थापना आपका गुजरात अहमदाबाद में है। आपको ध्यान रखना है गुजरात उच्च न्यायालय है कहां पर, तो अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करें, दिल्ली उच्च न्यायालय की आपकी स्थापना 1966 में की गई थी। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1966 में की गई थी और चंडीगढ़ में स्थित है। मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो मद्रास जो उच्च न्यायालय था इसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई और मेरे प्यारे साथियों चेन्नई में आपका स्थित हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करें तो ये आपका प्रयागराज में है, 1966 में इसकी स्थापना की गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1984 में बेंगलुरु में की गई थी, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इन उच्च न्यायालयों से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया था। यह भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के लिए मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपको इसका भाई पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो मेरे प्यारे साथियों नियुक्त किया गया था जनरल बिपिन रावत को किया गया था। जनरल बिपिन रावत बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा और एग्जाम की दृष्टि से भी आपका चुनिंदा क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ साथ जो आपके इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2024 की प्रमुख नियुक्तियां, ये नियुक्तियां इंपोर्टेंट है, 25 की नहीं पूछी जाएंगी आपसे, 24 की नियुक्ति पूछी जाएगी, क्योंकि 25 की अभी सभी नियुक्ति हुई नहीं है। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, लगभग जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो एनटीपीसी में मेरे प्यारे साथियों करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं ना, तो उनमें से एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। जैसा पहला है पिंकी चंद्र गहलोत, तो पिंकी चंद्र गहलोत को जो नियुक्त किया गया है देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त इन्हें किया गया है। विशाल बी शर्मा को बात करें तो यूनेस्को में पहले भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी ये बने हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में हमने बात कर ही ली है। अमिताभ कांत आपके लिए मोस्ट हो सकता है। तो भारत की ओर से G10 के सरेपायर ये हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कौन सा, अमिताभ कांत वाला आपका 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट हो सकता है।
आयुष्मान खुराना की बात करें तो राष्ट्रीय राजदूत यानी यूनिसेफ के ये इन्हें जो चुना गया था। नोएल टाटा की बात करें तो टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने हैं। दीपक अग्रवाल तो ये प्रबंध निर्देशक बने हैं, आपको पता होना चाहिए। विपिन कुमार की बात करें तो अध्यक्ष बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये भी आपके लिए मोस्ट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं, तो विपिन कुमार बने हैं। आशीष खन्ना अंतरराष्ट्रीय और सौर संगठन यानी ISA के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये 2024 की कुछ महत्वपूर्ण आपकी लगभग 8 से 10 ऐसी नियुक्तियां थी जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में इस क्वेश्चन को मैं रख देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये योजना आपको बतानी होगी। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको आपके NTPC एग्जाम में मिल जाता तो आप इसमें से किस विकल्प को चुनते, बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य एवं मंत्रालयों के बारे में, क्योंकि ये भी टॉपिक आपके लिए सिलेक्टेड बन जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी शिफ्टों में पूछा जा रहा था। पहला है आपका हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, आपका सम्मान, अभिमान। ये जो शुरू किया है मेरे प्यारे साथियों जगदीप धनखड़ द्वारा शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हमारा संविधान, हमारा सम्मान, हमारा अभिमान किस मंत्रालय या किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका जगदीप धनखड़ द्वारा शुरू किया गया है। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। युवा निधि योजना आपके लिए मोस्ट है। युवा निधि योजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा मेरे प्यारे साथियों शुरू की गई है। कॉलेज थंकी मिशन मणिपुर ने शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा अभियान जो लाया है आपका मेघालय लाया है। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड द्वारा। नई चेतना 2.0 अभियान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। NTPC 2025 के लिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। सड़क सुरक्षा बल की बात करें तो ये पंजाब सरकार द्वारा आया है। और माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ही द्वारा से ये मेरे प्यारे साथियों आपका शुरू किया है। ये भी आपके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपकी जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात कर लेते हैं कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में जिनसे अक्सर आपको आपके एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका गीता राणा। अगर हम बात करें गीता राणा की तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। कौन? गीता राणा। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए गीता राणा के बारे में मेरे प्यारे साथियों। मोस्ट हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। लांस मंजू की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला आपकी स्काई ड्राइवर बनी है, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। PT उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा। चुनिंदा क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके लिए हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि PT उषा, अगर हम बात करें PT उषा की तो PT उषा मेरे प्यारे साथियों पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है। कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की PT उषा कौन बनी है? PT उषा को नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बन जाता है। शिवांगनी सिंह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। इसके बारे में तो आपको पता होगा। शिवांगनी सिंह के ऊपर एक मूवी भी आई थी। लगभग आपकी बात करें हम 2018 में शायद 2018 या 20 में शायद आपकी जो आई थी शिवांगनी सिंह के ऊपर मूवी आई थी, आपको पता होना चाहिए। तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट ये बनी थी। हिना जायसवाल की बात करें तो आपकी वायुसेना की पहली महिला आपकी इंजीनियर बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली वकील। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील आपकी कौन है? तो इंदु मल्होत्रा है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन का क्या जवाब लगाते? क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील आपकी इंदु मल्होत्रा हो जाती है। ज्योति शर्मा की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है।
आपकी ज्योति रात्रि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है। अनामिका राजीव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज अनामिका राजीव भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। आपके लिए सिलेक्टेड बन जा सकती है अनामिका राजीव भी। अगला क्वेश्चन है महानिर्देशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। एनएसजी के महानिर्देशक आपसे पूछा गया है, बताइएगा। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महानिर्देशक एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिर्देशक नियुक्त किया गया है हाल ही में, किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हाल ही में महानिर्देशक आपके बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में। जैसे पहला है महानिर्देशक सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। तो एसएसबी के महानिर्देशक किसे चुना गया है? आपका अमृत मोहन प्रसाद को। किसे चुना गया है? अमृत मोहन प्रसाद को। मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए, एसएसबी के अमृत मोहन प्रसाद को महानिर्देशक चुना गया है। महानिर्देशक की बात करें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की, तो बीएसएफ के आपके अध्यक्ष यानी महानिर्देशक आपके दलजीत सिंह चौधरी को चुना गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बात करें यानी सीआरपीएफ की, तो ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह तो आपका जो है मेरे प्यारे साथियों सीआरपीएफ के अध्यक्ष यानी महानिर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? महानिर्देशक कौन हो जाते हैं? आरएस भट्टी को चुना गया है। एनएसजी की बात करें श्रीवासन हो जाएंगे। और आपकी विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के अध्यक्ष आपके आलोक शर्मा। मोस्ट है आलोक शर्मा आपके लिए। आलोक शर्मा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका एसपीजी क्वेश्चन बन सकता है। एसपीजी के अध्यक्ष यानी निर्देशक आलोक शर्मा। और बात करें रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के अध्यक्ष मनोज यादव हो जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के अध्यक्ष मनोज यादव। और एआर के कौन हो जाएंगे? विकास लखेड़ा। एचजी यानी होमगार्ड के महानिर्देशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों हम आपके लिए मेहनत करते हैं, सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका वीडियो को लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, बताइए इन चारों विकल्पों में से सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको क्या लग रहा है? तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ सही बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे रासायनिक सूत्रों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आपसे पूछे भी गए हैं। जैसे पहला था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl होता है और एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा भी जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। क्या? सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपका NaCl होता है और आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपका NaHCO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड वाला। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेरे प्यारे साथियों रासायनिक सूत्र होता है कौन सा होता है? तो H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड की बात करें तो HCl होता है और आरपीएफ 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो NHCO3 आपका नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। अमोनिया की बात करें तो NH3 होता है। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था अमोनिया का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH2 होता है। एथेनॉल C2H2OH ग्रुप डी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे धन विधेयक, तो धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों धन विधेयक की, तो धन विधेयक की परिभाषा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करता हूं कुछ ऐसे अनुच्छेदों के बारे में जो आपके लिए गोल्डन है, सीधे आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहला है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है वह मेरे प्यारे साथियों आपका पहला ही जो है टाइपिंग मिस्टेक, पहला ही अनुच्छेद टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का विवरण नहीं है, गलत है, पहला ही गलत है। तो आप अनुच्छेद 61 में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 69 की बात करें तो इसमें संसद का गठन है, सही बात है। अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा का गठन है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 100 इंपोर्टेंट बन जाता है, मतदान और स्थगन किस जो आपका अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 में है। 110 की बात कर ली है, 112 में आपका बजट है और 123 में अध्यादेश बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति होगी, ये आपका अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद इसमें टाइपिंग में मिस्टेक थी मेरे प्यारे साथियों। अनुच्छेद 61 के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों को पता था उनका लिए बहुत अच्छा और जिन्हें नहीं पता था उनके लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अनुच्छेद 61 में जो है वह है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका अनुच्छेद 61 में है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टकला मकान मरुस्थल, इंपोर्टेंट है, आपको पता ही होगा। जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में बता दें टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो जिन बच्चों को पता है चीन में है, सी विकल्प है, सही पता है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब। बात करता हूं अब तक परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी मरुस्थल, अब तक जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं सभी मरुस्थल, उन मरुस्थलों के बारे में। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और अब तक परीक्षा में पूछे जाने वाले मरुस्थल हैं, इनसे बाहर अगर मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया है तो इनसे बाहर मेरे प्यारे साथियों कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। ये इन मरुस्थलों को याद कर जाइएगा और आपको एग्जाम में पक्का नंबर पाइएगा। पहला देखते हैं, पहला है आपका सहारा मरुस्थल की बात करें, ये मेरे प्यारे साथियों आपका उत्तर अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में है, पहला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। अर्मेनियन की बात करें तो अरब प्रायद्वीप में है, मोस्ट है आपके लिए, एनटीपीसी वाले बच्चे नोट कर लेंगे इसे। अर्मेनियम की बात करें तो अर्मेनियम प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल की बात करें, गोबी मरुस्थल जो है मेरे प्यारे साथियों चीन और मंगोलिया में आपका गोबी मरुस्थल। पेंटागोनिक मरुस्थल इंपोर्टेंट बन जाता है, अर्जेंटीना एवं चिली में है, ये भी आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा, एनटीपीसी के लिए सेलेक्टेड हो जाएगा, नोट कर लेंगे, ग्रुप डी के लिए भी इंपोर्टेंट है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ग्रेट विक्टोरिया, ये मेरे प्यारे साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सांडी की बात करें, ग्रेट सांडी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मोस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मोस्ट करेंगे गिब्सन वाले, गिब्सन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में। थार की बात करें भारत पाकिस्तान में, मैक्सिको में है। ग्रेट बेसिन आपका उत्तर अमेरिका में है। काराकोरम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है, आपका ये भी पता होगा, मोजाम्बिक अमेरिका में है। तकलामकान चीन में है। आटाकामा पूछा जाता है, चिली में है। कहां पर है? आटाकामा मरुस्थल, पता होना चाहिए आपको, आटाकामा मरुस्थल आपका कहां पर है? चिली में है। दस्ते काबिर ईरान में है और इसमें कालाहारी मरुस्थल जो आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल जो कि आपके लिए सेलेक्टेड है, इंपोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट क्वेश्चन है इसमें कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। और एक बहुत पूछा जाता है आपसे, मैं एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा जाता हूँ, आप बताएंगे
विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूछे गए उत्तर का जवाब आप जल्दी से जल्दी बता दें। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।